इंद्रियों को जीतने वाला, शांत स्वभाव वाला, इंद्रियों से विरक्त ऐसा संतोषी ब्राह्मण था। और तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत क्षमा च तथा विदा, बड़ा दीनहीन गरीब ब्राह्मण है। तस्य भार्या कुचैलस्य, उसकी पत्नी फटे पुराने वस्त्र पहन करके क्षुत क्षमा च तथा विदा, भूखी प्यासी रहती है। कभी भोजन मिलता है और कभी भोजन नहीं मिलता। मेरे भगवत प्रेमियों भूखे रहते हैं। इसमें तो वर्णन नहीं है, पर कई जगह अंतर कथा मिलती है कि इनके बच्चे भी थे। टूटी फूटी झोंपड़ी में रहते हैं, टूटे फूटे बर्तन हैं। सुदामा जी ने कहा कि विप्र सुदामा बसत है सदा अपने धाम, भिक्षा करे भोजन करे सदा जपे हरि नाम। लेकिन ध्यान रखना, आप इस कथा को समझ लो, हम पंडित लोगों ने सुदामा को भिखारी बना दिया। सुदामा जी भिखारी नहीं थे, अयाचित वृत्ति थी। अयाचित का अर्थ होता है कि चलते निकलते जा रहे हो, श्रद्धा बस किसी ने जो बिना मांगे सुदामा जी को दे दिया, उसको ले लेते थे। और कितना लेते थे कि जितने से उस दिन का गुजारा हो जाए, संग्रह नहीं करते थे। ऐसे सुदामा थे। पत्नी भूख प्यास से व्याकुल होती है, जवानी में वृद्ध हो गई है। और अंतर कथा में तो बच्चे भी हैं, बच्चे रोते हैं घर में। कभी कभी पानी भी नसीब नहीं होता, टूटे फूटे बर्तन। लेकिन सुदामा जी नित्य प्रति जल पी करके भी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ऐसे भगवान का भजन करते हैं। जब बच्चे भूख से व्याकुल होते हैं तो माँ से देखा नहीं जाता। एक कवि ने भजन लिखा था, उसकी एक पंक्ति है, क्या कहती है मैया? घर में नाई नाज के दाने, कैसे करूं गुजारे, भूखन से रहे रोए लला दो, कुमर उमर के बारे। कहने लगी है फिर तुम, मैं तो भूखी प्यास की रह लेती, लेकिन बालकों की भूख मुझसे देखी नहीं जाती। अब कभी कभी सुदामा जी अपने मित्र के बारे में कहते थे, सुनती हो मैं दीनहीन कैसा भी हूँ, पर जानती हो जो कन्हैया को तूने नाम सुनो है द्वारकाधीश को, वो मेरो परम मित्र है। बार बार इसकी प्रशंसा करते। अब तो एक दिन मैया भामिनी, इनकी पत्नी सुशीला कहो भामिनी कहो, और दुखी होकर कहती है, हे पति देव, जब त्रिलोकी का नाथ तुम्हारा मित्र है और तुम्हारी ये अवस्था है, तुम हमसे कुछ मांग क्यों नहीं लेते? सुदामा कहता है, देवी मैंने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, और तू कहती है कि मांग लो। क्या कहती है सुशीला? कि को समान जुरे को भरी पेट न चाहती हो, दधी दूध मिठोती, जो जनती न हितू हरिसो, तुम्हें काहे को द्वार कपेल पठोती। प्रीतम हे स्वामी, मुझे यदि ये ज्ञात नहीं होता कि त्रिलोकी के नाथ तुम्हारे मित्र हैं, तो मैं तुमको नहीं भेजती। और क्या कहती है? शीत व्यतीत बयात हो हटती, पे तुम्हें न हटोती, जागरती कहूँ न गयो पिया, फूटो तब और फूटी कटोती, जागरती कहूँ न गयो पिया, फूटो तब और फूटी कटोती, फूटो तब और फूटी कटोती। मैं तो जब से आई हूँ ये टूटा सा तवा, ये फूटी कटोती देखी है। आप एक बार चले जाओ तो लोकीनाथ के पास,
यदि पेट भर समा मिल जाता तो मैं तुमसे किसी वस्तु की याचना नहीं करती। और ये मुझसे देखा नहीं जाता, आपका शरीर भी जर्जर वृद्ध जैसा हो गया है। मेरे भगवत प्रेमियों, सुदामा को बार बार कहा, देवियों का स्वभाव होता है। मेरे भगवत प्रेमियों, एक दिन सुदामा जी के मन में आ गया, द्वारिका जाऊजू द्वारिका जाऊजू आटा हुआ यही जग तेरे गुण कहरिया बड़ा जाई कहाँ अपनी गति रे। अरे पाँच द्वार खड़े छड़िया प्रभु के, द्वार खड़े छड़िया प्रभु के, जहाँ भूपति पावन पावेंगे मेरे कांचे सुपारी देखी बिचारी ऐसे को जारी न चाउर मेरे कांचे सुपारी बिचारी ऐसे को जारी न चाउर मेरे। अरे बावली तू बड़ी बोली है, तब बचपन की बातें थी और अब तो वो त्रिलोकी का नाथ है। और वो चाहे भी तो उसके द्वार पे द्वारपाल खड़े होंगे, मुझको रोक लेंगे, फिर मेरे पास कहते हैं मित्र गुरु और पुरोहित चिकित्सक इन सब के पास जाए तो खाली हाथ नहीं जाए। हमारे घर तो देवी कुछ भी नहीं है। तब पंडितानी दौड़ी दौड़ी गई, क्यों कि गरीब को कोई उधार नहीं देता, निवल की गरवाई और जगत की पहुंचाई। आज गई दौड़ी दौड़ी, एक दो ने लौटा दिया, निराश कर दिया, कहा हमारे पास नहीं है। गरीब को देख करके धनवान अपने द्वार के कपाट बंद कर लेते हैं। ये संसार का नियम है। संसार बड़ा उल्टा है। गरीब की सेवा करनी चाहिए, गरीब से प्रेम कर, गरीब से मित्रता कर, तो उससे तो नहीं करते, धनवान से करते हैं। ऐसे माता पिता से भाई बहन से प्रेम कर, पर कलयुग में किससे प्रेम करते हैं? यहाँ से ज्यादा अच्छा तो नहीं लगता। कल कहा था कि रिश्ते में आजकल कलयुग में साली का प्रभाव को ज्यादा देखने को प्रतीत होता है। एक पंक्ति याद आती है, पर पुनः उस प्रसंग की ओर चलेंगे। जब माता पिता बूढ़े कहते हैं कि लाला मेरी सांस उखड़ती है, खांसी है, बुखार है, लाला दवा ले आइयो, तो लाला दो एक दिन तो कहता है भूल गया, कल लाऊंगा परसों लाऊंगा। और फिर कहता है अरे एक काम थोड़े ही है, आप रोज पता नहीं कितनी दवा खाते हो। ऐसे पिता माता को डांट देता है। और कभी कहता है तुम्हारे लिए मेरे पास नोट रखे, तुम कभी ठीक नहीं होते। ऐसे पिता को डांट रहा है और उसी समय साली का फोन आ गया, जीजू नमस्ते, हंसने लगेगा। आपको याद है मेरा जन्मदिन है? हाँ मुझे याद है, बोलो गिफ्ट में क्या लाऊं? कि कोई फोन ले आना, महंगा आता है। अरे चिंता मत करो, 20,000 वाला ले आऊंगा, 30,000 वाला। यानी पिता के लिए 20 रुपए नहीं है, उसके लिए 20,000 देने को तैयार है। वहां तो सभी साली है, सभी ननद है, सभी भाभी है, सभी माँ, एक ही रुपए पर हमारी धारणा बदल गई है। तो दो पंक्ति से आपका स्वागत करता हूँ, अच्छा लगे तो समझना। है जिनकी बदौलत ये जीवन, किनकी बदौलत है ये जीवन? साली की वजह से या मेरे माता पिता की वजह से? किसकी वजह से? बोलो ना, माता पिता। देख लो बोल गए, बगलते गए सारी। है जिनकी बदौलत ये जीवन, हम उनकी वफाई भूल गए। जिनकी बदौलत ये जीवन, हम उनकी वफाई भूल गए। साली का जन्मदिन याद रहा, साली का जन्मदिन याद रहा। पापा की दवाई भूल गए, की बदौलत ये जीवन है।
हम उनकी सफाई भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा, साली का जन्मदिन याद रहा। पापा की दवाई भूल गए, जिनकी बदौलत ये जीवन हम उनकी बधाई भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा, पापा की दवाई भूल गए। तो ऐसा ही रिश्तों में आज खटास है मेरे भगवत प्रेमियों। आज गरीब मित्र हो तो दरवाजे बंद कर देते हैं और धनवान की खुशामद करते हैं। मेरे भगवत प्रेमी ऐसे जब मांगने के लिए जाने लगी तो कईयों ने देख करके द्वार बंद कर लिया कि कुछ न कुछ मांगने आई होगी, देती तो है नहीं, भूखी कहीं की, लेकिन कुछ दयालु होते हैं। आज एक पड़ोसन ने दे दिया और क्या लेकर आई कि याचित्वा चतुरो मुस्लिम प्राण पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तानवत्था भरते भरते प्रादादुपायनम। किसी के घर से ये मैया भामिनी 4 मुट्ठी चावल चिवड़े मांग करके लाई और फटे पुराने वस्त्र में बांधकर भरत ने अपने पति को दे दिए कि जाओ कन्हैया को जाकर के दे देना, और कन्हैया को जाकर कह देना, वो पूछे तो हाल चाल अवश्य पूछेगा, कह देना कन्हैया को कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो। 1 महीने में 2 पाक होते हैं और दोनों में एक एक करके 2 एकादशी पड़ती हैं। ब्राह्मणी कह रही है कि कन्हैया जाकर कह देना 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, जाए कहियो श्याम से यहाँ मिटे एकादशी हो। यदि गोविंद पूछे हाल चाल तो तुम कहते मांगने की मांगना मत, कह देना कि हे कृष्ण 1 महीने में 2 एकादशी 2 पक्षम पड़ती हैं, पर तेरी भाभी के घर तो पूरे महीने भर एकादशी का व्रत होता है, जाकर के ऐसे मोहन को कह देना। आज बड़े उबाऊ मन से मेरे भगवत प्रेमियों आज ये चल दिए सुदामा जी चले हैं और जाकर के चलते चलते ये न प्रकार भगवान की लीला से जाकर और द्वारकापुरी में पहुंच गए। मेरे भगवत प्रेमियों द्वार